अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, आज आपसे बात करेंगे हम ट्रेजर फंड के हवाले से। ट्रेजर फंड की जो अपडेट आनी थी 2 जून को, उस हवाले से कि वो अपडेट नहीं आई, उसका क्या रीज़न हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात आपसे क्लियर कर दूँ कि कल 2 जून की जो वीडियो मैंने अपलोड नहीं की और वो वीडियो अपलोड ना करने की रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि कुछ मेरी पर्सनल मसरूफ़ियात थी। मेरा जो ऑफ़लाइन बिज़नेस है उसका कुछ था, वहाँ पे मैं मसरूफ़ था और उसके अलावा जो से मेरे अपने ईद की तैयारियाँ थी, कुछ घर के मामला थे, जो थी ईद की तैयारी वगैरह। जैसे मैंने आपको पहले भी 2-3 वीडियो में बताया कि बहुत मसरूफ़ियत है, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है क्योंकि ईद है, कुर्बानी के जानवर वगैरह भी देखने होते हैं और ईद की तैयारियाँ भी होती हैं, तो बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। तो लेकिन मेरी वीडियो ना बनाने की वजह से कुछ ऐसे अनासर पसंद लोग जो कि पैनिक का माहौल बनाते हैं, जो स्कैमर किस्म के लोग हैं, उन्होंने क्या किया जी, मेरी ना वीडियो आने की वजह से जो मेरी अपनी कम्युनिटी है, अपनी कम्युनिटी से मुराद मेरी ये है कि जो मुझे यूट्यूब मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली है और वही मेरे जो ग्रुप में आए हुए, जो कि मेरी अपनी पुरानी डाउनलाइन है ना, उनकी तो कोई मसला नहीं है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो न्यू कम्युनिटी है मेरी, जो यूट्यूब से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप चैनल में आई हुई है, उनके इनबॉक्स में जाके उन्होंने मैसेज करना शुरू कर दिए कि देखिए जी, 2 जून की जो अपडेट दे रहे थे आमिर साहब, उसकी तो कोई भी रिज़ल्ट सामने नहीं आया। तो लिहाज़ा ट्रेज़र एनएफटी या ट्रेज़र फंड जो सी है, वो प्रॉपर तरीके से स्कैम कर चुकी है और ये जा चुकी है। लिहाज़ा हम आपका लॉस रिकवर करवा सकते हैं। हमारे पास और भी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम आपका पैसे लगवा के, तो आपको इन्वेस्ट वहाँ पे करवा के, डिपॉज़िट करवा के आपको वहाँ से अर्निंग का निज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जी, वजह तो मैंने आपको बता दी कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आई है, ठीक है? और दूसरी बात मैं आप लोगों से ये क्लियर कर दूँ कि याद रखिएगा कि मेरे जो जितने भी व्यूअर्स हैं या मेरे इसमें यूट्यूब चैनल में कमेंट्स आएँ या किसी के नंबर पे भी है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ, किसी के नंबर पर भी इनबॉक्स में कोई भी मैसेज करे मेरे हवाले से, मेरा नाम लेकर कोई यूज़ किसी को करने की कोशिश करे या लिंक किसी को सेंड करे कि आप इस पे अकाउंट क्रिएट करें, ये हमारे पास ऐप है, ये आमिर साहब ने दी है, तो हम उनकी टीम के बंदे हैं या उन्होंने जो भी ड्यूटी लगाई हुई है, तो लिहाज़ा मेरा ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। मेरा जो भी बात आती है, जो भी प्लेटफ़ॉर्म हो या जो भी अपडेट मैंने शेयर करनी होती है आप लोगों से, वो मैं वीडियो के थ्रू करता हूँ या अपने ग्रुप में जो से वहाँ पे मैं वॉइस नोट वगैरह अपनी सेंड कर देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्कैमर लोग जो होते हैं ना, वो एक्टिव रहते हैं, हम एक्टिव नहीं रहते। ठीक हो गया? तो ये मैंने आप लोगों से बात क्लियर कर दी है। तो अब 2 जून के हवाले से मैं बात कर दूँ जी, बिल्कुल 2 जून को ट्रेज़र फंड ने अपडेट देनी थी। उन्होंने 2 जून का टाइम दिया हुआ था कि 2 जून को उनको जो एयर ड्रॉप की डिस्ट्रीब्यूट है वो खत्म हो जाएगी और फिर ये विड्रॉवल की कोई अपडेट देंगे। लेकिन अभी तक उनकी कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन अपडेट ना आने की वजह कोई आप नेगेटिव साइन नहीं ले सकते, बल्कि कुछ ऐसे हमारे पास हमने जो हमारे सोर्सेज़ से या हमने जो इसकी मालूमात ली है ना, उससे हमारे पास इसके बल्कि कुछ ऐसे पॉइंट आए जिसको हम गुड साइन कह सकते हैं। ठीक हो गया? गुड साइन से मुराद ये है कि जैसे कि अभी भी आप देख लें, मैंने आज भी पता किया और मेरी अपनी डाउनलाइन में भी बहुत सारे लोगों के विड्रॉवल रिसीव हो रहे हैं। टीयूएफटी टोकन के विड्रॉवल रिसीव हो रहे हैं, जो बिग विड्रॉवल भी हो रहे हैं, 1-1 लाख के टीयूएफटी टोकन और या इससे भी ज़्यादा के जो से 1-1 लाख के करीब तकरीबन विड्रॉवल टीयूएफटी टोकन के रिसीव हुए हैं। ठीक हो गया फर्स्ट। सेकंड ये है कि अब इस बात को समझने वाली बात है, अगर हम समझ जाएँ तो हमारी मर्ज़ी है कि हम उसको पॉज़िटिव नज़रिए से देखें या नेगेटिव नज़रिए से देखें। देखिए, मैंने आज तक कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहा कि आप ट्रेज़र फंड में टीयूएफटी टोकन डिपॉज़िट करें, ठीक है? परचेज़ करें या आप इसमें कोई डिपॉज़िट करें या न्यू जॉइनिंग करवाएँ। बल्कि वाहिद मेरे ख़्याल से मैं ही था जो डे फर्स्ट से लेकर और आज तक मैं आपको यही कहता आ रहा हूँ कि आप इसमें डिपॉज़िट नहीं करना, आपने ₹1 का डिपॉज़िट नहीं करना। आपने एक टीयूएफटी टोकन भी परचेज़ नहीं करना। आपको एक वक़्त आएगा, जो अभी लोग जब लोगों ने टोकन परचेज़ करके स्टेकिंग लगानी स्टार्ट की थी, आप लोगों को याद होगा कि उस वक़्त में हर लीडर, हर अपलाइनर अपने जो डाउनलाइनर थे उनको यही कही जा रहे थे, यार आप न्यू जॉइनिंग करवाएँ, आप यूएफटी टोकन परचेज़ करें, तो आप अपनी स्टेक लगाएँ। तो तब भी मैं आप लोगों को कहता था कि आपने टीयूएफटी टोकन परचेज़ नहीं करना, ठीक है? और आप वेट करें, आपका यही काम फ्री में हो जाएँगे सारे। आपको याद है कि मैं सबको कहता था कि आइए आपके काम सबके फ्री में हो जाएँगे, आप थोड़ा-सा सब्र कर लें, आप अभी परचेज़िंग ना करें। जिन-जिन लोगों ने मेरी बात मानी उनका इस पे बेनिफिट भी उनको मिला, उनको फ़ायदा भी हुआ और वही हुआ कि टोकन फ्री मिले 5,000, पहले 5,000 जो से मिले फिर 3,000 मिले और फ्री में स्टेकिंग लोगों की लगना स्टार्ट हो गई, उनको कोई डिपॉज़िट नहीं करना पड़ा। मतलब शॉर्ट बात क्या है कि मैंने आप लोगों को कभी भी डिपॉज़िट करने का नहीं कहा और ना ही मैंने कभी ये लफ़्ज़ कहा है कि ट्रेज़र एनएफटी भाग गई है या ट्रेज़र फंड भाग जाएगी, ठीक है ना? ऐसे ही भी मैंने कोई बात नहीं कभी की, क्लियर। अब उन लोगों की सोच पे, उन लोगों की समझ पे मुझे हैरानगी आती है कि वो किस सोच के और कितनी छोटी सोच के या घटिया सोच के मालिक हैं, जो अपनी तरफ से मतलब निकाल के मेरे अगेंस्ट कोई मैसेज कर दें या इनबॉक्स में आके या कमेंट्स में आके, तो फिर उनका अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह उनको हिदायत दे, बस यही कह सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो अब पॉज़िटिव और नेगेटिव ये दोनों बातें हम पे डिपेंड करती हैं। देखिए, मैं नहीं आपको कहता आप इस पे डिपॉज़िट करें या कोई टोकन टीयूएफटी परचेज़ करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्रेज़र कह रहा हूँ कि मेरा मतलब, बात का मतलब आप ये निकालें कि ट्रेज़र फंड जो सी है वो भाग गई है, खत्म हो गई है, ट्रेज़र एनएफटी भाग गई है, खत्म हो गई है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। अगर ट्रेज़र एनएफटी ने भागना है या ट्रेज़र फंड ने भागना है, बिल्कुल अपना चैप्टर क्लोज़ करना है,
तो मुझे ये चीज की समझ नहीं आ रही। बेशक इसके प्राइस इस टाइम बिल्कुल लो हैं TUFT टोकन के, बात को आपने जरा गौर से सुनना है और समझना है। आई होप कि अगर मेरी बात आपने गौर से सुन ली तो आप जो पैनिक इस टाइम है तो वो आप उस माहौल से बाहर आ जाएंगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। बेशक TUFT टोकन के प्राइसों से इस टाइम बहुत कम है, ठीक है, इस चीज को आप मानते हैं, मैं भी मानता हूं। और एक चीज और भी आप मानते होंगे कि इस टाइम इस पे डिपॉजिट जो सा ना बिल्कुल बंद हुआ हुआ है ट्रेजर फंड में, 1 रुपए का भी डिपॉजिट नहीं हो रहा। चले अगर हो भी रहा होगा, कहीं पे कोई कर भी रहा होगा तो वो समझे ना होने के बराबर है, ठीक हो गया। अभी का हो नहीं रहा, मुझे नहीं लगता कोई इतना बेवकूफ होगा जो टोकन परचेज कर ही जाएगा या कोई न्यू ज्वाइनिंग लगाएगा, मुझे नहीं लगता। अगर हो भी रहा होगा तो इतने परसेंट होगा कि वो उसको गिनती में शुमार ही नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद इस टाइम आप लोगों को पता है कि विड्रावल TUFT टोकन के रिसीव हो रहे हैं, ये आपको भी पता है। मेरी टीम में तकरीबन रोज कोई किसी ना किसी का विड्रावल रिसीव हो रहा है, लेकिन तरीकेकार थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा लेट हो रहा है। होता क्या जी, पहले आपको मेल आती है जी आपका जो सा वो विड्रावल सक्सेसफुल हो गया, लेकिन आपकी ऐप में जो सा वो पेंडिंग चल रहा होता है। 1 से 2 दिन गुजरते हैं या 2 से 3 दिन लगा लें गुजरते हैं, तो फिर आपकी ऐप में भी जो सा वो सक्सेसफुल होता है, लेकिन आपके वॉलेट में नहीं आता। ये मेरी बात से आप इत्तेफाक करेंगे, बहुत सारे जिन लोगों के आगे विड्रावल रिसीव हो गए उन लोगों के तकरीबन ऐसे होंगे, बहुत ज्यादा लोगों के, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर जैसे 2 से 3 दिन गुजरते हैं तो आपके वहां पे भी टोकन TUFT वॉलेट में आ जाते हैं। मतलब आ जाके क्या है कि विड्रावल आ रहे हैं, थोड़ा सा तरीकेकार गलत है, लेट है या जो भी है, लेकिन विड्रावल रिसीव हो रहे हैं लोगों के। अगर इसने भागना है, इसने चैप्टर क्लोज करना है, बंद करना, बिल्कुल भी ये विड्रावल क्यों दे रहे हैं? अब देखिए किसी के 1 लाख, एक एग्जांपल देने लगो, 1 लाख TUFT टोकन है, उसके भी तकरीबन अराउंड अबाउट देखा जाए तो कोई $100 के करीब करीब या $80, $80 से $100 के करीब करीब इस टाइम उसके बन रहे हैं। बेशक उसके ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना, लेकिन चले वक्त पे देख ले हम, $80 से $100 उसके बन रहे हैं। अब 80 80 या 100 या 50 की भी एवरेज लगा ले तो कितने लोगों ने विड्रावल लगाए हुए हैं। वो तो चाहे अपने टोकन सेल करके अपनी वो निकाल सकते हैं पैसे। अगर इसी को 50 50 60 60 100 को हम देख लें डॉलरों को, तो ये भी लाखों डॉलरों में चली जाती है बात। अगर वो लाखों डॉलर देने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका भी इरादा कोई नहीं है जाने का। देखिए मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं इसका कोई एडवाइजर, लीगल एडवाइजर नहीं हूं, मैं कुछ कंप्लाई नहीं, मैं आप लोगों से पहले बताता हूं जो गलत होगी बात वो मैं कहूंगा गलत है। जैसे कि इसमें डिपॉजिट करने वाली बात गलत थी, मैं आप लोगों को कहता रहा हूं कि डिपॉजिट नहीं करना, जो भी इसके मामला गलत है। मैंने कई वीडियो, हर वीडियो में जो भी मामला होते हैं मैं उसी तरह बताता हूं, गलत हो तो गलत बताता हूं, सही होता तो सही बताता हूं। लेकिन आज कुछ लोगों के सवाल आते इस तरह के थे कि जिसके मैं अगेंस्ट हूं, मुझे नहीं वो समझ में, ये भाग गई, कैसे भाग गई है? भागी नहीं है, मामला स्लो है, डिस्टर्ब है, टाइमिंग, सारा कुछ मानता हूं मैं, ये आप कहे मैं मानूंगा। लेकिन जो भागने वाली बात आएगी तो वो मैं कहूंगा यार आप लोगों को नहीं पता तो खामोश रहे, किसी चीज की नहीं समझ है तो ना बोले। आप उल्टी सीधी बातें बोल के लोगों को मजीद परेशान मत करें। ये कौन लोग बोलते हैं? जो स्कैमर लोग हैं, मैं सीधे अल्फाजों में बात करूंगा, जो स्कैमर लोग हैं, जिन्होंने कहीं ना अपने अकाउंट बना लिए हुए हैं, वो बेशक मैजिक NFT की सूरत में बना लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना लिए। देखिए आपने अकाउंट बना लिए ना तो मैं इसको बुरा नहीं कहता, ठीक है, जिसका जहां दिल करता है, जिस प्लेटफॉर्म पे दिल करता है काम करे, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन वहां पे अपनी टीम बनाने के लिए आप लोगों को गलत बात बताएं, मिसगाइड करें आप कि जी यहां से कुछ नहीं मिलना, मेरी टीम में आप आ जाए, मैं इधर से आपको ऐसे करवा दूंगा, तो ये गलत बात है, ये तरीकाकार ठीक नहीं है। तो इसलिए इस तरह के लोगों को शर्म करनी चाहिए। मुझे भी कुछ लोगों ने मैसेज किए, मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, उनको तो खैर शर्म नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी उनकी इज्जत रखूंगा। मुझे मैसेज किए कि सर मैं मैजिक NFT पे काम कर रहा हूं, ठीक है, तो आपके पास कम्युनिटी है, मैं गरीब बंदा हूं, तो आप मेरे लिंक से अपना बना लें, वो इसमें अकाउंट क्रिएट कर लें, तो मैं आपको बहुत सारी दुआएं दूंगा और आगे आप टीम बना लें, मुझे इसमें फायदा हो जाएगा। यार उस बंदे को ये चीज समझ नहीं आती है, ऐसे लोगों को। और ये मैसेज मुझे नहीं आया, मुझे आया तो मैं आपसे शेयर ही ना करता, मैं कहता खैर ऐसे तो मैसेज आते रहते। इस तरह के मैसेज उस घटिया से बंदे ने बहुत सारे लोगों को किए। मैंने फिर उसको शट अप कॉल की, मैं कहा यो इंसान का बच्चा बन, तूने अगर किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना ना कर, कोई इतराज नहीं कर, ठीक है तू अफोर्ड कर सकता है तो कर, लेकिन लोगों के इनबॉक्स में जाके तू किस तरह की बकवास कर रहा है, किस तरीके से लोगों को मिसगाइड कर रहा है। तो लोगों, अब उसने जब मैसेज किया लोगों ने फौरन, जो जाहिर बात है वो तो सारे ग्रुप में तो मेरे ही है, सबको पता है कि एडमिन यही है, उन्होंने इनबॉक्स पे मुझे मैसेज करके बता दिया जी ऐसे ऐसे में मैसेज आ रहे हैं, ग्रुप में से ही बंदा है, तो इस तरह का वो पैनिक का माहौल बना रहा जी, मैं आमिर साहब के बहुत करीब हूं, तो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, छोड़ दे, मैं आपको लिंक अपना देता हूं, रेफर भेजा भी उसने लिंक्स, तो मैं आपको लिंक देता हूं, आप मैजिक NFT में आए, यहाँ से आमिर साहब भी यहीं पे आ रहे हैं, तो बस आप अकाउंट क्रिएट करो। ये आमिर साहब का मैसेज है, वो ओपन बात नहीं बता सकते। देखो मैं क्यों नहीं बता सकता, मैं जब करूंगा मैं सब कुछ बताऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, जिसकी जहां दिल चाहता है वो वहां पे काम करे, लेकिन मेरा नाम गलत यूज कोई भी ना करे। मैं अभी इस वीडियो के थ्रू उन लोगों को सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं कि इंसान के बच्चे बनो, तुम हो तो घटिया, जो इंसान के बच्चे नहीं लगते, लेकिन बन जाओगे तो अच्छी बात है। मेरा मिस यूज किया ना मेरे नाम को, तो मेरे फिर उस चीज का मैं एक्शन लूंगा और अच्छा खासा एक्शन लूंगा। मैं वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूं क्योंकि कुछ 2-4 लोगों ने इस तरह की हरकत की है, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर देता हूं ओपनली आप लोगों को, और भी अगर कोई करना चाहे तो उन लोगों को मैं पहले वार्निंग दे दूं कि मेरे नाम किसी ने मिस यूज किया तो मैं उसको ट्रेस भी कर लूंगा, उसके अकाउंट वगैरह मैं सारा कुछ जो से ना वो खत्म कर दूंगा।
उसको नहीं पता कि हमारे पास सारे तरीकेकार है, हमारे पास हर चीज़ है। तो खैर बात बताने का मतलब ये था कि आप लोगों से इस टाइम पैनिक का जब माहौल बनता है ना, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ कि लोग मिसयूज़ करते हैं, तो ज़रा आप ध्यान से रहा करें, एक्टिव रहा करें, हर किसी की बातों में ना आ जाया करें। अगर मैं कोई वीडियो ना अपलोड करूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई मामलात खराब हो गए हैं, कुछ इंसान के अपने भी मामलात होते हैं पर्सनल भी, जिस वजह से नहीं कभी भी टाइम मिलता। तो लिहाज़ा अभी ट्रेज़र फन या ट्रेज़र एनएफटी मेरे ख्याल से ये ऐसा भी पॉसिबल है, जो एयर ड्रॉप इन्होंने दिया था ना 3000 टीयूएफटी टोकन का, इसकी टाइमिंग आगे ले जाएँ। एक आधे दिन में कोई ऐसा कोई नोटिफ़िकेशन आ जाए, जिस वजह से इन्होंने ना कोई विड्रॉवल वगैरह एक्टिव नहीं किए, और अभी भी उसकी डिस्ट्रीब्यूट जो थी ना, सही तरीके से मैनेजमेंट उनकी थोड़ी-सी डिस्टर्ब है। क्योंकि आपको पता है जब तक सिस्टम पूरा एक लेवल पे ना आ जाए ना, तो विड्रॉवल दोबारा एक्टिव नहीं हो सकते। तो लिहाज़ा आप अभी सब्र करें, अभी ईद में कुछ ही दिन बाकी हैं, जज़्बाती मत हुआ करें, क्योंकि मुझे पता है कि जज़्बाती हो जाते हैं। इनबॉक्स में जैसे लोग आके सवाल-जवाब करते हैं ना, बस जी लुट गए, मर गए, मिट गए, बस नहीं आया 2 जून को, बस खत्म हो गया। और यार क्या हो गया, नहीं आया तो? या आगे भी नहीं आएगा तो क्या हो गया? परेशानी किस चीज़ की? इतनी टेंशन क्यों ले लेते हैं आप? थोड़ा-सा सब्र भी किया करें। अगर सब्र नाम की चीज़ नहीं, तो मैं अक्सर इस वीडियो में बताता हूँ कि यार अगर तुम लोग इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते, इतनी नहीं तुम लोगों में बर्दाश्त है या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो काम करते क्यों हो इस पे आप? ऐसे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप काम ना करें जहाँ पे आप में बर्दाश्त नहीं है नफ़ा-नुकसान की। पहले आप शौकी-शौकी से ना बड़ी लालच में आके अपना अब गाड़ी बेच देंगे, अपना प्लॉट बेच देंगे, अपनी ज़ेवर बेच देंगे, उधार उठा लेंगे, कर्ज़ उठा लेंगे, जी हमने काम करना है, हमने अरबपति बन जाना, करोड़पति बन जाना है, तो बाद में आप रोना-पिटना शुरू कर देते हैं। तो पहले इतना थोड़ा से कर लेना, या करें ही ना। अगर आप में बर्दाश्त नहीं है, मैं तो कहता हूँ अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं बर्दाश्त है, तो आपको 1 रुपया भी डिपॉज़िट करने की इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर आप लोगों को समझाता हूँ कि यार ये रिस्की काम है, ये किसी के नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका नफ़ा-नुकसान आपका है। करना है तो अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो ना करो। तो ये बातें इसमें पहले थोड़ा-सा सब्र करें, ट्रेज़र फंड कहीं नहीं भागा, और ना ही इसमें आपने डिपॉज़िट करना है। ना ही कोई टीयूएफटी टोकन लालच में आके आपने परचेज़ करने जी सस्ते हैं हम खरीद लें। अगर आपको कोई ऐसा भी मशवरा देता है ना, जी टीयूएफटी टोकन का भी बहुत डाउन रेट है और इसने ऊपर जाना है, तो आप परचेज़ कर लें। बेशक ऊपर जाना है, ठीक है ना? मैंने पहले भी आपको कहा था, तो अगले दिन ऊपर गया था, आप लोगों को याद होगा। अभी भी मैं कहता हूँ ऊपर जाना है, लेकिन ये रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है। इस पे आपने टोकन परचेज़ नहीं करने। जो आपके पास है उसी पे सब्र शुक्र करें, उसी पे आपने आज़माना है। मज़ीद परचेज़ नहीं करना, करेंगे तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, अपना नफ़ा है, अपना नुकसान है। मैं नहीं कहता हूँ कि करें, लेकिन साथ सब्र भी करें। ई तक देखें, ई तक मुझे बहुत उम्मीद है, ई तक या ये मैक्सिमम 15 जून तक, जो ये कंपनी का ऑफिशियल नहीं है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं। बाद में ये ना मुझे कोई इनबॉक्स में आके कह दे या कमेंट्स में आके कह दे, जी आपने 15 जून की बात की है, तो 15 जून का नोटिफिकेशन कहीं से दिखा दे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है ये। मैं अपने तजर्बे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, या हमारे पास कोई थोड़ी बहुत सच्ची या झूठी जो भी इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है ना, मैं उसके मुताबिक कर रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल है मैक्सिमम 15 जून तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके, मेरे तजर्बे के हिसाब से, कि इसके कोई मामला बेहतरी वाली साइड पे जा रहे हैं, ट्रेजर फंड की बेहतरी वाली साइड। ठीक है ना? कोई अच्छी न्यूज़ आने वाली है इसकी। हमें कोई ना कोई इसमें अच्छी न्यूज़ मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा-सा सब्र करें, और ख़ास तौर पे जो स्कैमर लोग हैं, जो पैनिक का माहौल बनाते हैं, उल्टी-सीधी बातें करते हैं, उन लोगों को मैं कहूँगा कि यार शर्म करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन लोगों की बेचारों की बहुत इन्वेस्टमेंट बीच में है और वो अभी भी इंतज़ार में हैं। आप ऐसी झूठी अफ़वाहें बना के, तो ऐसे लोगों में ना मज़ीद वो पैनिक वाला माहौल ना बनाएँ। ईद आने वाली है, कोई ऐसा मामला नहीं है, कहीं ट्रेज़र फंड नहीं गई, कहीं ट्रेज़र एनएफटी नहीं जा रही है। मामला लेट है, ये गलत बात है, मैं इस चीज़ को कहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं जा रही है। बल्कि मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं, मैंने आपको पिछली 2 वीडियो में भी बताया था कि ट्रेज़र फंड के हवाले से कुछ अच्छी वाइब्स आ रही हैं, हमारे पास अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन अभी तक मैंने उस पे हमारी तस्दीक कंप्लीट नहीं हुई, मसरूफियत की वजह से। इसलिए मैं आपसे ओपनली बात शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ़ इतना मैं इशारे में बता सकता हूँ कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो छोटे यूज़र्स जितने भी हैं, देखिए आपके पास 2 ही हल हैं। या तो आप फुल पैनिक हो जाए, परेशान हो जाए, डिसहार्ड हो जाए, रोना-पिटना शुरू कर दें। देखिए मेरी बात का माइंड नहीं करना, मैं बात करता हूँ सादे लफ्ज़ों में और क्लियर और कड़वी बात करता हूँ। 2 ही इसमें हल है। या तो आप फुल पैनिक हो जाएँ, परेशान हो जाएँ, ये वाली ईद भी अपनी खराब कर लें, रोना-पिटना शुरू कर दें, ओए होए होए! बस लोगों की बातों में आके। या अगर मेरी बात सुनेंगे, तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह इंशाअल्लाह बेहतर करेगा, अच्छा होगा। अभी कुछ नहीं हुआ, मायूसी वैसे ही जायज़ नहीं है। मायूसी ना, अगर आपका खुदा ना ख़्वासा यहाँ से लॉस हो भी जाता है ना, तो वो अल्लाह की ज़ात है, वो कहीं न कहीं से कई गुना ज़्यादा इसमें आपको अता कर देगी। अल्लाह पर भरोसा रखा करें, अल्लाह पर यकीन रखा करें। आप लोग ना बस दुनिया ही पे सारा कुछ आप लोगों ने कर लिया जी, बस दुनिया से हमें मिलना है, दुनिया से हमारे पास जाना है, और करना अल्लाह की ज़ात ने सारा कुछ। डिपेंड करता है आपकी नीयत में, जैसा आप गुमान करोगे वैसा अल्लाह ताला आपको अता करेगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप क्या गुमान करना चाहते हो कि ट्रेज़र एनएफटी भाग गई है, तो ठीक है भाग जाएगी फिर। अगर आप ऐसा गुमान करोगे कि नहीं यार इसने आना है, इसने चलना है, तो आ भी जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला का सारा निज़ाम है ये। परेशान ना हुआ करें, डिसहार्ड ना हुआ करें। ऐसे झूठे लोगों की बातों में आप फ़ौरन आ जाते हैं, स्कैमर्स लोगों की बातों में आ जाते हैं, ऐसे झूठे यूट्यूबर या झूठे लीडर्स की बातों में आ जाते हैं। तो लिहाज़ा ऐसे लोगों की बातों में ना पाया करें, परेशान ना हुआ करें। आप सुकून से एक्टिव रहा करें, देखा करें कि असल बात क्या है। ऑफ़िशियल जो नोटिफ़िकेशन आ रहा है वो क्या है। देखिए जी, चले मैं ऑफ़िशियल आपको न्यूज़ सुना रहा हूँ या नहीं सुनाता हूँ, लेकिन कम से कम ऐसी न्यूज़ तो नहीं ना सुनाता कि आप लोगों को मैं परेशान कर दूँ, डिसहार्ट कर दूँ, बस ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया।
कम से कम यही मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि यार तसल्ली रखें, तहम्मुल से, इंशाल्लाह बेहतर होगा और होता है, मेरी अल्लाह की मेहरबानी से होता है, लेकिन आप लोग जज्बाती हो जाते हैं। तो ये लिहाजा मैंने आपको बता दिया कि ट्रेजर फंड का जो सा ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये छोटा सा सिस्टम नहीं है। कुछ मामला आगे पीछे हो जाते हैं, वो डेट दे देते हैं, डेट आगे पीछे हो जाती है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि कंपनी चली गई, भाग गई है, कैसा हो गया वैसा हो गया। ऐसे तो और भी बहुत कंपनी है जो चल भी रही हैं, लेकिन उनका मामला भी कुछ, खैर वो छोड़े, अभी उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन बात यही है कि मुझे भी कुछ 2-3 लोगों के ना मैसेज आए पर्सनली मुझे इनबॉक्स में कि जी हम आपको अपना लिंक देते हैं, तो मैजिक एनएफटी का, तो आप इसको ज्वाइन करें, तो इसको ज्वाइन करके आप इस पे काम करें, तो आगे अपनी आप कम्युनिटी पे बनाएं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार मैं इसको क्यों ज्वाइन करूं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, मैंने जब करना होगा मैं देख लूंगा। मैं ये लिंक हम ऐसे नहीं किसी का भी मुंह उठा के ले लेते, हमने भी लिंक उससे लेना होता है जिसके पास कोई पावर हो, क्योंकि कल को खुदा न ख्वास्ता किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई मामला हो, हम आगे बात करने के काबिल हो, हम किसी को अपनी आवाज़ तो सुना सकें। तो भाई मैं आपसे कैसे लिंक ले सकूँ, आपकी क्या पावर है, मैंने कहा मुझे बताओ तो सही। तो आगे से अपनी रामखानी, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलान हूँ, मैं ट्रेजर एनएफटी में लुट गया, फिर मैं फलान जगह पे लुट गया, तो फिर मैं इस पे अब मैंने मैजिक एनएफटी में बनाया हुआ है। तो मैंने कहा यार तुम अगर हर जगह से लुटता रहता है, तू गरीब है, तू बार बार बनाता क्यों है, तू ना फिर इन्वेस्ट कर, तू इतना ही गरीब है, तू इतना ही मरा मुका इंसान है, तो तू बना क्यों रहा है, इसमें ऑनलाइन पे काम कर ही क्यों रहा है, तेरी अगर इतनी पसली तुझे इजाजत नहीं देती है तो आगे से उसने क्या किया, ग्रुपों में जाके लोगों को मैसेज करना शुरू कर दिया, जी आमिर सालों से आप लोगों से स्कैम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। खैर लोगों ने मुझे बताया, मैं कहा यार दो घटिया सा इंसान जो होते हैं ना, वो घटिया ही बातें करते हैं। तो देख लो, अगर आपने उसकी बात पे यकीन करना है, आपको लगता है कि मैं स्कैमर हूँ, तो आप मेरा ग्रुप में से निकल दो भाई, फटाफट निकलो। मैंने कहा उनको भी मैंने कहा, मैं कहा यार फटाफट निकलो, अगर आप लोगों की बातों में आके मुझे स्कैमर समझेंगे या ऐसा वैसा बात समझते हैं ना, तो आप मेरे ग्रुप में से यार आउट हो जाओ, बस बात खत्म है। आप मेरी बात पे अमल ना करो, बस कोई मसला नहीं। मैं कहा कोई एग्रीमेंट तो नहीं हो गया, कोई आपने मुझे सैलरी तो नहीं दे दी हुई, नहीं नहीं। उन्होंने कहा नहीं सर ये मतलब नहीं था, वैसे हम बता रहे थे। मैं कहा यार आप भी खुद ऐसे जो घटिया किस्म के लोग होते हैं उनको खुद जवाब दे देकर उनका मैसेज मेरे तक ना पहुंचाया करें। ऐसे तो बहुत सारे, 1 2 4 नहीं, बहुत सारे घटिया किस्म के लोग होते हैं, जो जेलसी होती है जिन लोगों में कि यार इस बंदे के लोग सुनते हैं, हमारी क्यों नहीं सुनते। यार तुम अपने आप को इस काबिल कर लो, तुम लोगों की भी सुन लेंगे, तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। सिर्फ क्या है कि हम जो अपने अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तुम लोग लोगों पर यकीन रखते हैं, बस ये फ़र्क है। हमने कभी किसी के आगे जाके हाथ नहीं फैलाया कि आ जाओ अल्लाह के वास्ते मेरी टीम में आ जाओ, अल्लाह के वास्ते मेरे ग्रुप में आ जाओ, मेरी कम्युनिटी में आ जाओ, मेरी डाउनलाइन में आ जाओ। हम ये तरले मिन्नत नहीं करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम सच का साथ देते हैं, सच्ची बातें करते हैं, एक लीडर होने का, प्लानर होने का हक अदा करते हैं, लोग खुद आते हैं। कभी भी नहीं मैंने किसी को कहा, कभी किसी के तरले मिन्नत नहीं किए, कभी किसी को मैंने कॉल नहीं की, कभी किसी के इनबॉक्स में जाके मैंने मैसेज नहीं किया। किया तो मुझे कोई एक बंदा मुझे दिखा दीजिए, आपका एक इनबॉक्स मैसेज आया था या आपकी कॉल आई थी कि मेरे लिंक से आप अपना कोई अकाउंट बना लें। आज तक नहीं मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े-बड़े लीडरों ने किया, बड़े-बड़े नामवर लोग लीडर उसे तरले मिन्नत करते, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तरले मिन्नत कभी भी नहीं की। जिसने आना वेलकम, नहीं आना जहाँ मर्ज़ी काम करें, कोई मसला नहीं। मेरी कोई ज़िंदगी का दारो-मदार इस पे नहीं है, ऑनलाइन में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऑफलाइन बहुत अच्छे बिज़नेस है, बहुत अच्छा निज़ाम चलता है। ये तो मैंने एक ऐसे बस किसी वक़्त में चस्का स्टार्ट किया था, चस्का लगा हुआ है, तो उसमें अब मैंने देखा कि यार लोगों की खिदमत भी होती है, स्वाब का काम है, चलो लोगों का साथ सिस्टम निज़ाम चला होता है, तो बस इसलिए मैं काम कर लेता हूँ। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मेरी तरफ से दुनिया में जितने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है आज बंद हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अगर इतना लालची हूँ तो मेरे पास, मैंने मैजिक एनएफटी सबसे पहले मैंने जॉइन कर लेता। मैं 2 महीने पहले मैजिक एनएफटी में जॉइन कर लेता। मुझे तो 2 महीने पहले भी इसकी ऑफ़र थी और अच्छे खासे लीडरों से ऑफ़र थी। और इस तरह की प्लेटफ़ॉर्म पे जब हमने जॉइन करना हो ना, तो हमें पल्ले से पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। जो हमें कहते हैं ना कि आज ही इनवाइट करते हैं, वो खुद ही हमारे अकाउंटों में डिपॉज़िट करवाते हैं 500-500 हज़ार-हज़ार डॉलर का, और खुद ही कहते हैं सारे निज़ाम, बस आपने अपना लिंक आगे शेयर करना है, आप काम करते रहें, प्रॉफ़िट कमाते रहें, खाते रहें। लेकिन लालच नहीं थी। मैं कहा देखेंगे वक़्त के साथ, देखेंगे वक़्त आने वाला क्या कहता है। अगर किसी वक़्त में ज़रूरत पड़ी तो फिर, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हमारे ट्रेज़र एनएफटी ट्रेज़र फंड से ही सारे मामला ठीक होंगे, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैजिक एन हाँ, किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँगे हम। यहाँ देखेंगे जो भी मामला है, अगर हमें मैजिक एनएफटी पे भी जाना पड़ेगा, तो हम तब जाएँगे जब हमारे यहाँ से मामला ठीक होंगे। ट्रेज़र एनएफटी से सारे मामला क्लियर हो जाएँगे। तो लिहाज़ा ये तो बातें अलग हैं। अभी फ़िलहाल किसी ने भी कहीं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना हो, तो मैंने ये नंबर अपना व्हाट्सएप दिया हुआ है। किसी मतलब आपने कोई बात पूछनी हो, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करें या ना करें, इसमें कितना रिस्क की तो खैर सारी हैं, गारंटी किसी की नहीं होती, 100% रिस्क है। बाकी मैं बात आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो अफ़ोर्ड कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता वो ऐसे काम बिल्कुल भी ना किया करे। इसमें गारंटी कोई नहीं होती कंपनी की। ना हमारी गारंटी है, ना कंपनी की गारंटी है। फिर भी आप करना चाहते हैं, आप अफ़ोर्डेबल हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आप कर लें। तो ये मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ। अगर कोई मेरे साथ करना चाहता है, अपनी मर्ज़ी से, अपने रिस्क पे, नफ़ा-नुकसान उसका है। अगर कोई करना चाहता है मेरे साथ, मेरी कम्युनिटी में, मेरी डाउनलाइन में, तो वेलकम आए, मेरे साथ काम करे। मैं उसको प्लेटफ़ॉर्म बता दूँगा, वो मेरी डाउनलाइन में काम कर सकता है। वीडियो को आगे लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और मैं लास्ट में फिर बता दूँ, अगर मेरी कोई एक आधी वीडियो शॉर्ट कभी हो जाए इन दिनों में ख़ास तौर पे, तो बिल्कुल भी ऐसी टेंशन नहीं लेनी कि यार वीडियो नहीं आई, पता नहीं कुछ मामला ख़राब हो गए हैं इसके ट्रेज़र फंड के, शायद इसलिए। ऐसा कोई मसला नहीं है, ट्रेज़र फंड के मामला ख़राब नहीं हुए, डेट आगे चली गई है। ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन अभी नहीं आया, लेकिन मामला आगे इंशाल्लाह अच्छे होंगे।
बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा, थकावट बहुत हुई है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स आप अच्छे-अच्छे करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।